असंभव कुछ भी नहीं। एक समय की बात है, किसी राज्य के एक राजा के दो बेटे थे, अवधेश और विक्रम। दोनों राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए गए। रास्ते में एक विशाल नदी पड़ी। दोनों राजकुमारों के मन में हुआ कि क्यों ना नदी में नहा लिया जाए। यही सोचकर दोनों राजकुमार नदी में नहाने के लिए चल दिए। विक्रम तैरना जानता था और नदी में तैरते तैरते थोड़ा दूर निकल गया। थोड़ी देर तैरने के बाद जैसे ही उसने वापस निकलने का निश्चय किया, तभी एक तेज लहर आई और उसे आगे तक ढकेल ले गई। विक्रम जैसे ही और आगे तक बह गया, गहरे पानी में वो धीरे धीरे हड़बड़ाने लगा। बड़े अपने भाई को फंसा हुआ देखकर छोटा भाई भी उसको निकालने का प्रयास करने के लिए अपना दांव लगाने लगा। वहीं पर एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठ दिखाई दिया और वो उसने अपने भाई की ओर उछाला, लेकिन दुर्भाग्यवश विक्रम उस लट्ठ को पा नहीं सका और नदी में वह बहने लगा। और इधर उसका भाई छटपटाने लगा, बाहर खड़ा हुआ। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सैनिक भी पहुंच गए, लेकिन दुर्भाग्यवश राजकुमार विक्रम इतना दूर तक बह गया था कि अब उसको पकड़ने की कोई आशा नहीं थी। सब लोग किनारे बैठकर रोने लगे कि लगता है अब राजकुमार विक्रम बच नहीं पाएंगे। इतने तेज बहाव में अब राजकुमार का बचना मुश्किल है। अब राजकुमार विक्रम के बिना हम लोग महल कैसे जाएंगे? यही सोच विचार करते हुए सभी लोग शोक में डूबे थे और रोए चिल्लाए जा रहे थे कि तभी दूर से उनको एक सन्यासी, जिनके चेहरे पर तेज चमक रहा था, आता हुआ दिखाई दिया। नजदीक पहुंचने पर देखे कि उनके पीछे राजकुमार विक्रम भी चले आ रहे। राजकुमार विक्रम को देखकर सभी में अपार हर्ष का संचार हुआ और सब लोग खुशी से नाचने लगे। लेकिन साथ साथ एक आश्चर्य भी था और उन्होंने महाराज से पूछा कि राजकुमार जी बचे कैसे, जबकि नदी में का बहाव देखकर इनका बचना असंभव लग रहा था। तो उन सन्यासी ने कहा कि देखिए, असंभव कुछ भी नहीं होता। राजकुमार विक्रम बहते बहते इतनी दूर चले गए कि वहां पर आप लोगों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया। राजकुमार विक्रम के मन में ये निश्चय हुआ कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक बचने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। यही सोचते हुए उन्होंने अपना जी जान लगाकर प्रयास किया और उनके हाथ में लकड़ी का लट्ठ आ गया, जिसके सहारे वे तैरते तैरते नदी से बाहर निकल आए और मेरे साथ आपके सम्मुख खड़े। सभी लोग राजकुमार विक्रम को पाकर बहुत खुश हुए और सन्यासी जी का धन्यवाद देते हुए पुनः राजमहल लौट आए। आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक मनोरंजक कहानी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।